हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सबसे कॉमन, बेसिक और सबको पसंद आने वाले टोमेटो सूप की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसे बनाना घर पे बेहद आसान है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है घर में। और इसे हम झटपट से बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया सा टोमेटो सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है प्रेशर कुकर, क्योंकि ना इसमें झटपट बन जाता है सूप। पर आप चाहें तो कोई और भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, पर प्रेशर कुकर में क्या होता है ना, जल्दी से टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। इसे हम गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर पहले, और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन से ही ना एकदम बहुत बढ़िया रिच फ्लेवर आता है, तो तेल मत डालिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मक्खन ही यूज़ कीजिएगा। इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे और हल्का गरम होने देंगे। जैसे ही बटर हल्का सा गरम हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी 1 तेज पत्ता फ्लेवरिंग के लिए। आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए आधा टीस्पून ज़ीरा भी डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़ीरा भी यूज़ करते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सूप में। इसके बाद मैं डालूंगी 4 से 5 कलियां लहसुन की और 1 से 2 छोटे टुकड़े अदरक के। इन दोनों चीज़ों को थोड़ी देर पकाएंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए, जैसे इसका कच्चा फ्लेवर थोड़ा सा निकल जाए। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 प्याज, जिसे मैंने इसे रफली काटा है, क्योंकि हम इसे वैसे भी पीसने वाले हैं। और इन प्याज को भी हम पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये ना सॉफ्ट ना हो जाए और इसका कलर स्लाइटली थोड़ा सा बदल ना जाए। तो यहाँ पे हमें अनियंस को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए और हल्का सा गोल्डन ब्राउन। तो ये प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गए, बिल्कुल हल्का सा ही कलर चेंज करना है हमें। तो इस समय मैं इसमें डाल दूंगी वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैं आज यूज़ कर रही हूँ 1 गाजर, जिसे मैंने ऐसे रफली काटा है। और फ्रेंड्स, अगर लाल गाजर सीज़न में है ना, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है सूप में, और आपका सूप ना थोड़ा सा और न्यूट्रिशियस बन जाएगा ये वेजिटेबल्स डालने से। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 आलू, जिसे मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है। इससे क्या होगा ना, आपका जो सूप है ना बहुत ही गाढ़ा और क्रीमी बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इसे स्किप मत कीजिएगा। इससे सूप बहुत ही गाढ़ा बनेगा, तो आपको ना एडिशनल क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ 1 छोटा बीटरूट, जिसे भी ऐसे टुकड़ों में काटा है। इसे डालने से आपका जो सूप है ना, उसका बहुत ही अच्छा कलर आएगा, बिल्कुल लाल कलर जैसा आएगा, जैसे कि रेस्टोरेंट में मिलता है। और फिर आपको इसमें एडिशनल आर्टिफिशियल फूड कलर डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को पकाएंगे बस 3 से 4 मिनट के लिए, जैसे सारे सब्जियों में ना बटर का फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से आ जाए और वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए प्याज के साथ। तो अब करीबन 3 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, जिसे मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है। तो यहाँ पे मैंने आज करीबन 7 से 8 टमाटर यूज़ किए हैं। और टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, ताकि इसकी कुकिंग फास्ट हो जाए। और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और जब आप देखेंगे कि टमाटर सॉफ्ट होने लगे हैं, तो इस समय मैं इसमें डाल दूंगी करीबन 4 से 5 कप पानी, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर कर लेंगे लिड से, यानी कि कुकर का ढक्कन लगा देंगे, और इसे कुक करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने तक। और 5 सीटी आने के बाद फ्रेंड्स, इसको गैस का फ्लेम आप ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रेशर है ना, उसे मत निकालिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भाप बनी रहती है ना, उसी की वजह से वेजिटेबल्स और भी अच्छे पक जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो भाप इसकी बिल्कुल भी नहीं निकालना है। तो ये देखिए, इस समय कुकर का पूरा प्रेशर निकल गया है। अब इसके हम लिड निकालते हैं। तो ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए, सारी वेजिटेबल्स बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है और अच्छी तरह से पक गई है। अब इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे और फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे ब्लेंडर में। तो ये मिक्सचर अब ठंडा हो गया है। इसमें से मैं जो ये तेज पत्ता है ना, वो निकाल दूंगी। और अब ये मिक्सचर ठंडा हो गया है, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में। तो यहाँ पे मैं ब्लेंड करूँगी इसको 2 से 3 बैचेस में, क्योंकि काफ़ी सारा मिक्सचर है। और इसे ब्लेंड कर लेंगे जब तक इसका स्मूथ प्यूरे ना तैयार हो जाए। तो इसे पीसने के लिए मुझे पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मिक्सचर काफ़ी गीला ही था। तो ये देखिए, स्मूथ, थिक और एकदम गाढ़ा प्यूरे तैयार हो गया है। और इसका जो कलर है ना, वो भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल लाल कलर, बिल्कुल वैसे ही सूप का जैसे कि बाहर मिलता है, क्योंकि हमने इसमें बीटरूट डाला था। तो ये कलर काफ़ी अच्छा हो गया इसमें। अब इस मिक्सचर को हम छान लेंगे। तो किसी दूसरे कंटेनर में इसे ऐसे छान लीजिए। और मैं क्या करूँगी ना, बाकी के बैचेस भी पीस लूँगी और इस स्ट्रेनर में डाल दूँगी, और इसे अब अच्छे से छान लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना, इसके जितने भी रेशे हैं ना अंदर वेजिटेबल्स के और सीड्स, वो सारे निकल जाएंगे, तो मुंह में बिल्कुल भी नहीं आएंगे सूप पीने के समय।
क्योंकि हमें हमारा सूप एकदम स्मूथ चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि रेस्टोरेंट में मिलता है। तो मैंने मिक्सचर पूरा छान लिया है। अब इसे वापस हम पकाएंगे, तो इसके लिए मैंने इसे गैस पे रख दिया है मीडियम फ्लेम पर, और इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें अच्छा सा एक बॉईल आ जाएगा, इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। तो इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून शुगर, और मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, इन सारे फ्लेवर्स को और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। बहुत ज़्यादा टोमेटो सॉस नहीं डालना है, और इसे मिक्स करके पकाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं ना, कॉर्नफ्लावर का पानी मिक्स करके डालते हैं सूप को थिक करने के लिए, पर यहाँ पे हमें वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो सूप है ना वो ऑलरेडी काफ़ी गाढ़ा और क्रीमी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी डाली थी और साथ ही आलू भी डाला था, जो कि इसको देगा थिक और क्रीमी टेक्स्चर। तो ये देखिए सूप काफ़ी गाढ़ा हो गया। इसे मैंने उबाला है करीबन 3 से 4 और मिनट के लिए। और कुछ लोग ना क्रीम भी ऐड करते हैं सूप को थिक करने के लिए। तो अगर आपको आपका सूप थोड़ा सा थिक और रिच चाहिए तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो ये अच्छे से बॉईल हो गया है। फ्रेंड्स, इस समय अगर आपको चाहिए तो आप पानी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे पतला या गाढ़ा सूप आपको पसंद हो। तो अभी अच्छे से बॉईल हो गया है, इसमें से बहुत ही अच्छा कलर भी आया है। तो बस ये सूप तैयार है, गर्मा गर्म इसे परोस देंगे। तो इस बोल में मैं परोस रही हूँ, और फिर हम इसको गार्निश करेंगे थोड़ी सी और क्रीम के साथ ऊपर से। और आप चाहें तो इसके ऊपर आप बेसिल लीफ भी डाल सकते हैं, और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म फ्राइड ब्रेड पीसेस के साथ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर पसंद आई तो मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।